Good morning, students. Hope you all are fine and fit at home. Today, here we are back with the new content of the How Do Organisms Reproduce Sexual Reproduction in Flower. In the previous video, we have read about what is sexual reproduction. In sexual reproduction, in which two parents are involved, and it is a fusion of the male gamete with the female gamete to form a new organism, to form a zygote, and then the new organism. Now we will read about the sexual reproduction in flower. We are continuing with the parts of the flower. Now we will go further for the sexual reproduction in the plants. अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, फ्यूज करके क्या बनाते हैं, ज़ाइगोट बनाते हैं। अब यहाँ पर मेल गैमेट हमारा पॉलन ग्रेन्स कहलाता है और फीमेल गैमेट हमारा कहाँ होता है, ओव्यूल में। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए पहले हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ते हैं। This is on which the plant is based. This is the receptacle. This is the receptacle. You have seen a green part in the flower. आप लोगों ने फ्लावर देखा होगा, उसमें जो ग्रीन पार्ट होता है उसको receptacle कहते हैं। उनसे दो लीव्स निकलती हैं जिनको सेपल कहते हैं। ये सेपल है, राइट। सेपल से तो ये जो कलरफुल निकल रही है, ये जो कलरफुल होती है, ये क्या होती है, पेटल्स होती है, राइट। अब आपको ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, ये फिलामेंट कहलाता है, ये वाला एंथर कहलाता है। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्टेमन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्टेमन बनाते हैं। ये हमारा ओवरी कार्पेल पार्ट है, पिस्टल पार्ट, कार्पेल भी बोलते हैं इसको। ये स्टिग्मा कहलाता है। यहाँ पर ये स्टाइल होती है जहां से पॉलन ग्रेन्स मूव करती हैं। ये ओवरी का पार्ट है, ओव्यूल जिसको हम लोग कहते हैं। इसके ओवरी के अंदर यहाँ पर ओव्यूल होता है। आप लोग एक हिबिस्कस का फ्लावर लेकर के देखेगा, उसमें आपको सारा स्ट्रक्चर बहुत क्लियर नजर आता है। जब हम उसको एक एक करके पार्ट निकालते हैं, कलर्ड पेटल्स निकालेंगे, फिर उसके बाद हम एंथर को मूव करके देखेंगे। आपको एंथर को खोल के देखिएगा, उसके अंदर आपको पॉलन ग्रेन्स नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे, पॉलन ग्रेन्स नजर आएंगे। जैसे इसमें मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। ये देखिए, ये एंथर है, ये फिलामेंट है। एंथर को मैंने थोड़ा सा खोल के देखा तो यहाँ पे ये क्या नजर आ रहे हैं, पॉलन सेक्स, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ओवरी, this is the structure of ovary. This is a stigma. This is a style through which the pollen grains are passed. This is a ovary which contains the ovule. This is called इंटेग्यूमेंट्स। जो ये आपको ग्रीन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ग्रीन लाइंस नजर आ रही हैं, इनको इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पर ये एक्स सेल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टू मोलर न्यूक्लियाई होते हैं, इसको न्यूसिलस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, न्यूसिलस कहते हैं, जिसमें आपके टू पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और वन एक्सेल प्रेजेंट होता है। और ये टू पोलर न्यूक्लियाई और एक्सेल मिलकर के बनाता है फीमेल गैमीट। तो ये स्ट्रक्चर है ओवरी का। सो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर: सेपल, पेटल, कार्पल एंड स्टेमन। Sepal as a green part, green leaves. Petals are the colored leaves, and the stamen is the male reproductive part of a flower, divided in 2 parts, anther and filament. The female reproductive part is the ovary, which consists of 3 parts. It is known as carpel or pistil. It has 3 parts: stigma, style, and ovary. In ovary, we have a ovule having a nucellus. Nucellus is intact with the integuments, having 2 polar nuclei and axil inside, which constitute the female gamete. Now, what are the types of flower on the basis of the reproductive part presented? If both the reproductive part, means carpel and stamen, are present on the same flower, then it is bisexual. Then it is bisexual, and it is a complete flower. But if only a carpel और a stamen, या तो कार्पल होगा या फिर stamen होगा, दोनों में से अगर एक प्रेजेंट होगा तो उसे हम imperfect flower कहेंगे। क्या कहेंगे, imperfect flower कहेंगे, right? So what's the difference between the bisexual and the unisexual flower? Bisexual flower as a complete flower, unisexual flower as an incomplete flower. Bisexual
flower contain both male and female reproductive part. Unisexual flower contain either male or female reproductive system. The example of the bisexual flower is hibiscus. The unisexual flower is the palm, papaya, watermelon are the example of the unisexual flower plants. Bisexual flowers are also called hermaphroditic flowers. What we have read in this video, we have read the various parts of flower. Flower is made up of 4 parts: sepal, petal, carpel, and stamen. Carpel is also known as female reproductive system. It consists of 3 parts: style, stigma, and ovary. Stamen is a male reproductive system. It consists of 2 parts: anther and filament, and anther pollen grains are present. And we have gone through 2 types of flower, unisexual and the bisexual flower, and bisexual flowers are also known as hermaphroditic plants. Thank you.